एक बार सतना कसाई कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। उसने सोचा, मैं इस पत्थर से मांस तौलूंगा। जब वह अपने दुकान पहुंचा तो पहले वह चेक करने लगा कि वह कितने किलो का है। उसने एक तरफ 1 किलो का वाट रखा और दूसरे तरफ पत्थर रखा। दोनों का वाट एक था। अब सतना कसाई को पता चल गया कि पत्थर 1 किलो का ही है। अब जो भी मांस खरीदने आता सतना कसाई वही पत्थर से ही तौलता। आश्चर्य की बात तो तब थी जब कोई 2 किलो मांस खरीदता तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता। कोई 3 किलो खरीदता तो 3 किलो का हो जाता। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सतना कसाई के पास जादुई पत्थर है। जब यह बात उस नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण को पता चला तो वह सतना कसाई के दुकान पर गया। सतना कसाई उस ब्राह्मण को बहुत ही आदर सम्मान के साथ बैठने को कहा तो ब्राह्मण ने सतना कसाई से कहा, अरे मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण समझ रहा है वह शिलिंग्राम है जो भगवान विष्णु का स्वरूप है। वह आश्चर्यचकित हो गया और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आप इसे अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। मैं तो मांस बेचता हूँ, यह जगह अपवित्र है, ऐसी जगह पर इन्हें रखना सही नहीं। ऐसा कह सतना कसाई ने वह पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस शिलिंग्राम पत्थर को अपने मंदिर में रखकर रोज जल से स्नान कराता और पूजा करने लगा। इसी तरह कई रात बीत गए। एक रात भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के स्वप्न में कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरे शिलिंग्राम पत्थर को कसाई को वापस दे आना। ब्राह्मण बोला, प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? इस पर भगवान बोले, वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरा जाप करता है। इस पर ही मैं प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। अगले सुबह वह ब्राह्मण सतना कसाई के पास जाता है और स्वप्न वाली बात बताता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है। यह सुनकर सतना कसाई के आंखों में आंसू आ गए और कहा, मेरे प्रभु को अगर मेरे कीर्तन पसंद है तो मैं अब मांस बेचना बंद कर दूंगा। सतना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर पूजा पाठ कीर्तन आदि करने लगा और आगे चलकर वह भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बना। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। सीख, इंसान कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी कार्य करता हो, प्रभु का नाम अपने मुख से लेने से सारे पाप मिट जाते हैं और जन्म मरण का बंधन मुक्त हो जाता है।